नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पूजा पाठ या ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं, कैसे प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेत जिन्हें हम नकारात्मक शक्तियों के रूप में जानते हैं, हर प्रकार की शक्तियां इस दुनिया में है, इस पूरे ब्रह्मांड में है। दो प्रकार की शक्ति आप सभी लोग जानते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक शक्तियों का जब घर पर से पहरा हट जाता है, जिन्हें हम प्रहरी के नाम से जानते हैं, जो रखवाले होते हैं आपके कुल के, आपके वंश के, आपके परिवार के, तो ऐसी चीजें हमारे घर में होने लगती है। हमारे घर में जब पितृ नाराज होते हैं, हमारे कुल देवी देवता नाराज होते हैं, तब भी ऐसा होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो कुल देवी से रिलेटेड बनाई हुई है। कुल देवी आपके घर की प्रहरी होती है, कुल देवता आपके घर के पहरेदार होते हैं। जब तक इनका आपके ऊपर हाथ होता है, तब तक किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति आपके घर में कुछ करने का नहीं सोच पाती है और आपके घर में खुशियां ही खुशियां आती हैं। किसी कारणवश से जब हम कुल देवी देवता को या तो भूल जाते हैं, या उनको भोग लगाना बंद कर देते हैं, या उनकी पूजा पाठ बंद हो जाती है, तब ये नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में आसानी से प्रवेश कर जाती है। जैसे आपका घर है और उसका जो मुख्य द्वार है, अगर उसको हम खुला छोड़ दें तो बेरोक टोक उसमें से हर इंसान आ जाएगा। चोर भी आ सकते हैं, साहूकार भी आ सकते हैं, पशु पक्षी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें अपने आप आ सकती हैं। तो ये आपका जो मुख्य द्वार है, ये एक तरीके से मुख्य पहरेदार दरवाजा है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी वजह हम खुद ही होते हैं और हमारे घर में आसानी से ये भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। हम किसी शमशान से निकले, हम मिठाई लेकर निकल रहे हैं, खुशबू से भूत प्रेत पीछे लग गए। हम इत्र यानी परफ्यूम लेकर निकले, भूत प्रेत पीछे लग गए। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इस जगह से मत जाना, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना और निकल गए। अपने घर से हम कुछ मीठा खा के निकले और हमने कुल्ला नहीं किया और मुंह को साफ नहीं किया, और ऐसे रास्ते से निकले जहां पर कब्रिस्तान हो, शमशान हो, तब भी आसानी से ये चीजें हो जाती हैं। उसके बाद अपने कई चीजें ऐसी होती हैं
अपने बालों को खुला रखना, रात में नहा धो के ऐसे सुनसान जगह से निकलना, भड़कीले कपड़े पहनना चमकदार, और रात के समय तो हम इन शक्तियों को आकर्षित करते हैं। और कई बार तो हम ऐसे भी होते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे कोई सा भी मंत्र उठा के चालू हो जाते हैं। और ज्यादातर ये गलतियां कम उम्र के लोग ही करते हैं, जिनको लगता है कि आसानी से बस मंत्र को पढ़ के बिना कोई विधि विधान किए हमें सब कुछ मिल जाए। ऐसे लोग भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस की भी पूजा करने से नहीं डरते हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे एक डीएम आया था, एक सज्जन ने, कम उम्र है, 21-22 साल की उम्र है, और लिखा कि मुझे ब्रह्म राक्षस को पाना है। अब बताइए, क्या वर्ण है आपका, क्या शक्ति है आपके पास, क्या भक्ति है आपके पास, किससे गुरु दीक्षा ली है आपने, क्या मंत्र पढ़े हैं, और सीधे पाना किसको है? ब्रह्म राक्षस को। तो यही सब गलतियों की वजह से हमारे घर में भूत प्रेत लग जाते हैं। दूसरी बात, हम कभी भी अपने धर्म पे, अपने भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, और कई कई अलग अलग धर्मों के भगवानों को पूजते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं है। हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, हमें ये भी पूजना है, हमें वो भी पूजना है। इस वजह से भी आप कई सारी एनर्जी को, शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। कई कई लोग अजीब प्रकार के भोग भी लगा देते हैं घर में, दारू का भोग लगा रहे हैं, खून का भोग लगा रहे हैं, बलि दे रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें हमेशा किसी के सानिध्य में रहकर की जाती हैं। जब भी आप बिना जाने पहचाने कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति है कि नकारात्मक है, और आप ऐसी चीजें करते हैं, तब आप अपने आप ही स्वतः उस नकारात्मक शक्ति को पावरफुल बना देते हैं, और वो शक्ति स्ट्रांग होती चली जाती है, और उसको भोग लगने लगता है अपने आप से। जो भी आप कुछ चढ़ाते हैं, खून, खाना पीना, वो सब उसे मिलता है। उसके बाद से आपकी दुर्दशा शुरू हो जाती है, और चीजें बद से बदतर हो जाती है। तो इसके कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप और भोग लगाएंगे, या फिर उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना साधना चालीसा करेंगे, तो आपकी जो पूजा अर्चना साधना है वो अपना असर दिखाएगी, लेकिन उतना असर नहीं दिखा पाएगी। इसका एक उदाहरण है कि भगवान हमेशा मंदिर में विराजमान रहते हैं, और आपने अब उस मंदिर को, यानी घर को मंदिर भी कहा जाता है, उस मंदिर को आपने दूषित कर दिया, गंदा कर दिया। तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं होते हैं। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी खुद की गलतियों की वजह से ही हम ये दुख दर्द देखते हैं, सहते हैं। हर प्रकार की एनर्जी है, हमारे आसपास भी एनर्जी है। हमें हमेशा सकारात्मक एनर्जी का, ऊर्जा का अपने अंदर समावेश करना चाहिए। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा वैदिक मंत्रों को पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा हम चालीसा पाठ करें, स्तुति करें, और घर में मुख्यतः हवन करें, एक भगवान पर ध्यान केंद्रित करें, एक धर्म पे ध्यान केंद्रित करें, और किसी का दिया हुआ मत खाएं, और
जब भी आपको कोई कुछ देता है तो पहले चाहे तो आप भगवान को भोग लगा सकते हैं, या घर से अगर आप कोई मिठाई बाहर से लेके आ रहे हैं तब आप छोटा सा टुकड़ा तोड़ के गाय माता को या फिर दरवाजे के बाहर आप रख सकते हैं, एक टुकड़ा टाइप का, तो बुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो कुछ ऐसी चीजें करके हम आसानी से बच भी सकते हैं। और मैं फिर से जाते जाते आपसे एक काम कहता हूं, अगर हो सके तो अपने कुल देवी देवता को समझिए, ढूंढिए, पकड़िए उनके पैर, और उनकी भक्ति अगर आप करते हैं तो आपको शक्ति मिलती है, और साथ ही साथ आपके घर में हमेशा प्रहरा रहता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।